तो स्टार्टिंग में मुरंग बोलते हैं कि देखो उस हड्डी के ढांचे के पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो वही हमारा गोल है ना। ये मिशन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें बस जाना है, इस ब्रिज को पार करना है और जो बॉक्स है उसे लेकर वापिस जाना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर पीछे से जिमिंग बोलता है कि क्या आसान है, जरा अपने आसपास तो देखो। वो देखते हैं अपने आसपास 4-5 खंबे होते हैं, यानी कि 8-9 खंबे होते हैं, उनके ऊपर स्टैचूज होते हैं। वो बोलते हैं ये स्टैचू किसकी है। फिर जिमिंग उसे बताता है कि इसके अंदर से बहुत ही कम जो स्पिरिचुअल हो रहा है, यानी कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो फ्लक्चुएट कर रही है और शायद से ये पपेट्स हो सकते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो कुर्सी में बैठा हुआ कंकाल है वही इनका पपेटर है, यानी कि वही इनको कंट्रोल करता है। जिन बोलता है कि एक पपेटर, मैंने एक बार एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि जो पपेटर का जो प्रोफेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। यहाँ तक कि पूरे किंगडम कंट्री में उनका मेंशन नहीं था, और जो पूरा लू एम्पायर है उसमें भी पपेटर रेयर माने जाते हैं, क्योंकि पपेटर का आतंक ही इतना होता है। एक पपेटर की एबिलिटी उनको बना सकती है, यहाँ तक कि उनको मैनिपुलेट भी कर सकती है, और वो उनके कल्टिवेशन लेवल के बियॉन्ड होती है। यहाँ तक कि एक पपेटर ट्रेजर रिलम पे भी क्यों ना, लेकिन वो कम से कम मार्शल किंग लेवल का पपेट मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि कंट्रोल कर सकता है। और वो बहुत सारे जो मास्टर लॉर्ड रिलम के जो पपेट है उनको कंट्रोल कर सकता है, वो भी सेम टाइम। और ये जो मिशन है ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है, और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक जो स्टैचू होती है वो हिलना चालू कर देती है और अचानक अटैक करना चालू कर देती है। जिमिंग और यिंगिंग बोलते हैं कि देखो अभी तो एक्शन का टाइम है, यिंगिंग तुम लेफ्ट संभालो, मैं राइट संभालता हूँ। वो बोलते ठीक है, और वो मूर्ति पर अटैक करने लगते हैं। जो यिंगिंग है वो स्टील मोड का इस्तेमाल करने लगते हैं और वहाँ से गायब हो जाती है। जो मूर्ति होती है यानी कि जो स्टैचू होती है वो कन्फ्यूज हो जाती है और वो ये आवाज़ देखने लगते हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल उसके ऊपर आ जाते हैं और उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, यानी कि मूर्ति पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो यिंगिंग है उसके पीछे एक स्टैचू आ जाता है। जिमिंग बोलता है कि यिंगिंग तुम्हारे पीछे देखो, लेकिन वो देख नहीं पाती, मतलब वो जो मूर्ति है वो अटैक कर देती है। लेकिन उसी वक्त जो यून है वो अपनी 24 अटैक स्पीड का इस्तेमाल करके जो यिंगिंग है उसको बचा लेता है और बहुत स्पीड से पीछे आने लगता है। यिंगिंग बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो उसे नीचे रख देता है, यानी कि नीचे ला लेता है। फिर उसी वक्त जिमिंग आता है और बोलता है कि यिंगिंग तुम ठीक तो हो ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जो येयून है यानी कि जो जूनियर ब्रदर है उसने मुझे बचा लिया। और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो, तो तुमने मुझे बचा ही लिया, लगता है कि तुम थोड़े बहुत स्ट्रांग तो हो। यून बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप अपना जो मूड है वो बहुत ही जल्दी चेंज कर देती है। अभी तो डर रही थी, मतलब कुछ देर पहले डर रही थी, और अभी देखो कितना खुश है। फिर पीछे से जिमिंग बोलता है और इसकी जो स्पीड है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और वो हर अटैक में जो एक स्टैचू का जो कोर है वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन ये कैसे कर रहा था, इसको पता ही कैसे चला। फिर जो यून है वो बहुत सारे जो स्टैचू है उसको बर्बाद कर देता है फिर से। फिर जिमिंग बोलता है कि वो जो मूव थे वो ऑर्डनरी तो नहीं थे, उसमें कुछ ना कुछ खास बात है। और यून बोलता है तो ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते उस कंकाल के पास आ जाते हैं। फिर जो मुरंग है वो बॉक्स खोल लेते हैं और वो बोलते हैं ये तो एक हेवनली बॉक्स है, तो जरा मैं भी तो देखो कि इसके अंदर कौन से रेयर ट्रेजर है। और वो खोल देते हैं, लेकिन उस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं होता। वो बोलते एक मिनट ये खाली क्यों है, क्या कुछ गड़बड़ है। फिर उस बॉक्स के अंदर से काला धुआं निकलने लगता है। फिर जो जिमिंग है वो बोलता है कि नहीं ये तो वो है, और वो बॉक्स से पकड़ने लगता है और वो एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है और बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। फिर जो जिमिंग है वो बोलता है कि देखो तुम्हें जल्दी पीछे आना पड़ेगा वरना तुम्हें चोट लग सकती है। लेकिन जो जिमिंग है वही आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर ही उस पर अटैक करके उसके पीछे धकेल देता है। फिर जो मुरंग है वो बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर तुम ठीक तो हो ना, लेकिन यून उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर जो मॉन्स्टर है वो फिर से अटैक कर देता है, जिससे कि यून को चोट पहुंचने लगती है। यून बोलता है कि डैम ये पावर। फिर अपने एक स्किल का इस्तेमाल करने लगता है जिसका नाम होता है लाइट डिवर, और फ्लैश की स्पीड से जो जिमिंग है उसको पीछे ला लेता है। फिर जो मुरंग है वो बोलते हैं कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। यून बोलता है कि हाँ मेरा बस थोड़ा बहुत खून निकला है, लेकिन तुम सीनियर ब्रदर को किसी सेफ जगह पे लेके जाओ वरना उसे चोट पहुंच सकती है। और बोलता है कि इस पपेट की जो स्ट्रेंथ है उसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है और यून पर अटैक करने के लिए मतलब तैयार हो जाता है। यून बोलता है कि अगर मैं इसकी ताकत और स्पीड को भी छोड़ दूं तब भी ये जो पपेट है ये कम से कम मार्शल किंग के 8वें स्टेज पे होगा। तो ये भी अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी कि लास्ट चैप्टर था, क्योंकि जो राइटर है वो हफ्ते में एक ही चैप्टर डालता है, तो जैसे ही रिलीज होगा
वैसे मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर डाल दूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।